हेलो छात्रों, आज से हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो देखिए, ये फिजिक्स कक्षा 12 का है। तो पहला अभ्यास क्या है हमारा? पहला अभ्यास है, पहला अध्याय हमारा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम पहले पढ़ेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, इसके प्रकार कितने होते हैं, वैद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है, वैद्युत आवेश के संरक्षण क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, ये जो हमारा चैप्टर आता है वैद्युत आवेश से संबंधित, ये हमारा स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो देखिए, हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश, आवेश के प्रकार, वैद्युत आवेश का मात्रक, वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए, वैद्युत आवेश, आप आवेश के बारे में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। कैसे पढ़ते आ रहे हैं? प्रैक्टिकल के द्वारा पढ़ते आ रहे हैं। कब की प्रैक्टिकल आपको पता नहीं चला, हम बताते हैं। तो देखिए, जब आप कक्षा 6, 7, 8 या उससे भी पहले आप कुछ लोग होंगे जो प्रयोग कर चुके होंगे। कैसा प्रयोग? कि अगर आप किसी भी कलम या किसी भी वस्तु को अपने बालों से, यानी कंघी को ले लीजिए, कंघी को जब बालों से रगड़ते हैं और कोई भी पदार्थ कलम को रगड़ते हैं, तो इससे क्या होता है, किसी भी अपने से हल्की वस्तु को क्या करता है, वह आकर्षित कर लेता है। यही हमारा क्या होता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। देखिए, अब हम इसके इतिहास के बारे में कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने, यहाँ पर इसी चीज को हम आपको बता देते हैं इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास हमने इसलिए लिखा है कि आप इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पर परिभाषा जो इसका है वैद्युत आवेश का, परिभाषा यहाँ पर दिया हुआ है। और वैद्युत आवेश की परिभाषाएं हम अलग अलग से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इतिहास क्या है इसका, वैद्युत आवेश का। अब से लगभग 2500 वर्ष पहले एक प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थेल्स ने देखा कि एक अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके इत्यादि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। परंतु लगभग 2 वर्षों तक इस बात का कोई महत्व दिया नहीं गया। ठीक है, लगभग 2000 वर्ष बीत गए, लेकिन इनका महत्व नहीं दिया गया कि अगर किसी वस्तु को हम रगड़ते हैं और उससे भी हल्की वस्तु को अगर हम उसके पास ले जाते हैं, तो वह क्या करता है, हल्की वस्तु को आकर्षित कर लेता है। तो इसका महत्व नहीं दिया गया, कोई महत्व, कोई भी वैज्ञानिक इन सब की चीजों के बारे में अपनी राय नहीं प्रकट किया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, कितने भी समय बीत गए, 200 वर्ष बीत गए। फिर आता है सन 1600 ईसा, यानी सन 1600 ईसा में इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। तो उनका क्या नाम था? डॉक्टर गिलबर्ट था। तो इन्होंने प्रयोगों द्वारा पता लगाया कि अंबर की ही भांति अनेक अन्य पदार्थ जैसे कांच, आबनूस, गंधक, लाख आदि भी रगड़े जाने पर हल्की हल्की इसको यहाँ पे जो की है इसको काट देंगे, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई जरूरी नहीं है कि अंबर ही हो, अगर इसी प्रकार से हम कोई भी अन्य वस्तु भी ले लें, अगर हम उसको किसी वस्तु से रगड़ करके किसी हल्की वस्तु के पास ले जाते हैं, तो क्या हो जाता है कि वह अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे स्पष्ट है कि इन पदार्थों में यह गुण रगड़ने के कारण उत्पन्न होता है। इस गुण को प्राप्त कर लेने पर पदार्थ जो होता है वो क्या हो जाता है, वैद्युतमय हो जाता है। वैद्युतमय कौन सा हो जाता है? पदार्थ। ये जो हमारा जो रगड़ा हुआ गया है पदार्थ, ये हमारा अंबर यहाँ पर रगड़ा गया था, और यहाँ पर जो एक कांच है, आबनूस है, गंधक है, लाख है, ये सब चीजें जो हैं हम रगड़ रहे थे, इनके अंदर एक गुण आ गया था किसी वस्तु को आकर्षित करने का। तो यही हमारा क्या होता है, वैद्युतमय कहलाता है। तथा जिस कारण से इसमें यह गुण उत्पन्न होता है उसे वैद्युत कहते हैं। आगे चलते हैं। किसी पदार्थ के विरोध में हो जाने पर, किसी पदार्थ के विरोध में हो जाने पर यह कहा जाता है कि पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। यहाँ पर ने रहेगा, इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ने रहेगा।
पदार्थ ने आवेश ग्रहण कर लिया। अतः विद्युत में पदार्थ को आवेशित पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए परिभाषा क्या हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी जो परिभाषा होती है वो कई प्रकार से परिभाषा इसकी दी जा सकती है। तो हमने यहाँ पर दो परिभाषाएं लिखी बताई हुई हैं, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसके इतिहास के बारे में भी थोड़ा लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण किसी वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर वह बल का अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। दूसरी भाषा में इसको क्या कहते हैं, आम भाषा में जो आपको भी पता है हमें भी पता है। तो देखिए किसी भी अगर कोई भी यानी दूसरी भाषा में क्या कहें, किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो देखिए अगर कोई भी वस्तु होता है या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण करेगा। इसके बारे में अभी हम बताते हैं, कैसे आकर्षण करेगा कैसे प्रतिकर्षण करेगा, इसके बारे में कैसे होगा। तो देखिए ये जो आवेश होता है एक अदिश राशि होता है, इसको हम स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अब हम चलते हैं जो आवेश प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा कैसे करेगा। मान लीजिए आपने यहाँ पर एक आबनूस की छड़ लिया, ये हमारा क्या है, आबनूस का एक छड़ है, और यहाँ पर हमने एक बिल्ली का खाल लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस छड़ को इस बिल्ली के खाल पर रगड़ा, फिर हमने दूसरा छड़ लिया, उस दूसरे भी छड़ को क्या किया कि इस बिल्ली के खाल पर रगड़ा। तो ये दोनों छड़ क्या हुए कि एक ही बिल्ली के खाल पर रगड़ा गया। ठीक है, बिल्ली के खाल पर इसे को रगड़ा गया दोनों छड़ को। अब एक छड़ को हम क्या करते हैं, इसको एक धागे के सहारे एक खूंटी के अनुसार टांग देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकने देते हैं। अब दूसरे छड़ को हम एक ओर पकड़ करके जिधर नहीं रगड़ा गया है उसकी ओर पकड़ेंगे और जिस तरफ रगड़ा गया है उसको रगड़े हुए दूसरे छड़ की तरफ ले जाएंगे। तो यह जब इसको इसके पास ले जाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये जो छड़ होंगे वो आपस में एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे। तो यह गुण क्या होता है, जब भी हमारा समान आवेश होता है तो हमारा जो समान आवेश होता है वो पदार्थों को क्या करता है, दूर करता है, यानी प्रतिकर्षित करते हैं। अगर इसी प्रकार से हम दूसरा ले, कैसा ले, एक दो छड़ लेते हैं आबनूस का, और एक छड़ को हम क्या करते हैं, एक छड़ को हम बिल्ली के खाल पे रगड़ते हैं, दूसरे छड़ को रेशम की खाल कपड़े पर रगड़ते हैं। तो अगर हम अब इसको हम एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो छड़ होंगे ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, प्रतिकर्षित कर रहे थे और वहां पर आकर्षित करने लगे। तो यही हमारा क्या है, जब भी कोई भी दो समान आवेश जब भी कोई समान आवेश होता है तब वस्तुओं को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। जब असमान आवेश होता है तो क्या होता है, वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी द्वारा यह परिभाषा दिया गया है किसी भी जो वैद्युत आवेश होता है कि या तो आकर्षण करने का गुण होता है या तो प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। अब हम चलते हैं वैद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए इसको कहते हैं इंग्लिश में यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको एमकेएस पद्धति में वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम कहलाता है। इसका जो प्रतीक होता है कैपिटल सी होता है। वैद्युत आवेश बराबर होता है वैद्युत धारा गुणे समय। वैद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत धारा को I से, और T को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, समय से। या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि Q बराबर NE। यहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। तो देखिए इसकी एक और मात्रक होता है, यानी इसका एक और मात्रक होता है। क्या होता है, यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की वैद्युत धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित हो तो उस चालक में से गुजरने वाला आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगी। इस प्रकार से हम जो इसका जो दूसरा मात्रक होगा कूलाम का, वो क्या होगा, कूलाम को किसमें 1 कूलाम बराबर क्या होता है, 1 एम्पीयर सेकंड होता है। अब हम पढ़ेंगे आवेश के प्रकार के बारे में।
तो आवेश के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। तो धन आवेश क्या होते हैं? परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की कमी को प्रदर्शित करने पर धन आवेश कहलाता है। दूसरा है ऋण आवेश। क्या होता है? परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करने पर ऋण आवेश होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 छड़ हैं, इस प्रकार से हम मानते हैं यहाँ पर क्या है? 2 छड़ है। इस पर हम मानते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी इस पर 5 इलेक्ट्रॉन है, और इस पर हम मान लेते हैं 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। जब इस पर हमारा 5, कौन सा हमारा धनावेश होगा, कौन सा हमारा ऋणावेश होगा? देखिए यहाँ पर जो पहला वाला यह क्षण है, यह जो क्षण है ये हमारा क्या होगा? जब देखिए यहाँ पे धन आवेश परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, यह हमारा धन आवेश होगा और यह हमारा ऋण आवेश होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो इस कारण से यहाँ पर जो हमारा आवेश होगा धन आवेश होगा, यानी यहाँ पर ऋण आवेश होगा, यहाँ पर धन आवेश होगा। तो आप समझ गए होंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की कमी जब प्रदर्शित करेगा तो धन आवेश हो जाएगा, और जो अधिकता दिखाएगा तो हमारा ऋण आवेश हो जाएगा। अगला है हमारा वैद्युत आवेश का संरक्षण। तो देखिए वैद्युत आवेश संरक्षण क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो देखिए विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम कहलाता है। देखिए अगर आप किसी भी वस्तु को, जैसे वहां पे आबनूस की छड़ लिए थे, तो आबनूस की जब छड़ लिए थे उसको आप बिल्ली की खाल पर रगड़ रहे थे, तो वहां पर बिल्ली की खाल पर रगड़ने के बाद तो यहाँ पर क्या होता था, क्या आपको पता चलता था कि जब आप उस पर आवेश हमेशा, जो आबनूस की छड़ था उस पर आवेश हमेशा क्या हमेशा निरंतर बना रहता है? एक बार रगड़ने के बाद नहीं बना रहता है। उस पे जो आवेश होता है वह खत्म हो जाता है। खत्म हो जाने का अर्थ होता है क्या होता है कि वो नष्ट हो जाता है। नष्ट हो जाने का यानी नष्ट हो जाने का अर्थ है वो दूसरे रूप में उस पर आवेश खत्म हो गया। अब उसको हम फिर से अगर रगड़ कर उससे फिर प्राप्त करना चाहे तो क्या होगा? फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यही कहलाता है हमारा वैद्युत आवेश का संरक्षण। अभी वैद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह वैद्युत आवेश का संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है। आप सभी लोग इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और यह नोट आपको परीक्षा में काम दे।